मॉर्निंग क्लास। आज हमारा मैथ्स का पीरियड है, सो हम मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें कुछ हमारा फर्स्ट क्लास का रिवीजन था और कुछ हमने सेकंड क्लास के टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, तब तक आपकी बुक नहीं थी, अब आपकी बुक है। आप लोगों के पास नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लग गया। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप लोगों को आपकी बुक मिल जाती। आप लोगों की ये वाली बुक है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ओके, सो आई होप जल्दी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और आप लोगों को बुक्स मिलेगी। लेकिन जब तक बुक आप लोगों के पास नहीं है तब तक हम एक काम कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं जितना बोर्ड पर लिख रही हूँ आपको वो अच्छे से समझना है। नोटबुक वर्क जो होगा वो मैं आपको भेजा करूँगी। आपको वो काम अपनी नोटबुक में करना है। वेट अ मिनट, आपको वो काम अपनी नोटबुक में करना है। जो आपकी बुक है उसमें पिक्चर्स के थ्रू कोई चीज़ दे रखी है तो हम उसको बाद में करेंगे, क्योंकि वो पिक्चर्स आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बनाना अगर डिफ़िकल्ट पिक्चर्स है। बट जो इजी पिक्चर है, जो हम इजीली बना सकते हैं, उसको हम ड्रॉ करेंगे और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों की बुक नहीं आई तो आप ये सोचेंगे कि जब हमारी बुक आएगी तभी हम मैथ्स को सीरियसली लेंगे, तभी हम पढ़ेंगे। आपकी बुक में बहुत सारा सिलेबस है जो आपने कवर करना है, ठीक है, जो हमें सीखना है। सो जैसे जैसे धीरे धीरे क्लासेस हो रही है, जो मैं पढ़ा रही हूँ, बस आपको जस्ट एक बार घर जाके रिवीजन लेना है उसका। घर पे मतलब रिवीजन लेना है उसका, और साथ ही साथ क्या करना है, जो मैं होमवर्क देती हूँ उस होमवर्क को, उस एक्सरसाइज को करना है, और जो आपकी नोटबुक में करवाया है उसको रिवाइज करना है। बाकी क्लास में कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपकी बुक का नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 1। सो इससे पहले जो पढ़ा वो कुछ हमारा रिवीजन था फर्स्ट क्लास का, कुछ हमारे टॉपिक है जो मैंने बीच में से पढ़ाई थी जब तक बुक नहीं थी। बट अब मैं सीक्वेंस से चल रही हूँ। सो आई होप आप लोग सीरियसली इसको लेंगे और सीरियसली पढ़ेंगे। सो हम करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? हमारे पास दो तरीके के नंबर होते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने 6 बॉय बनाए हैं, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी, इसका नाम है ए और इसका नाम है एफ। तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं किसी से कहूँ ये कितने बॉय हैं यहाँ पर, और वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने बॉय हैं 6। यानी जब कोई जो 6 है ना, वो एक क्या है, कार्डिनल नंबर है। यानी एक ऐसे वैल्यू जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी नंबर की क्या बताती है, ऑब्जेक्ट गिनकर बताती है। यानी उसने मुझे टोटल बताया कि टोटल कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्डिनल नंबर टेल अस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर नंबर ऑफ आइटम। ये हमें ऑब्जेक्ट बता रही है ना, पर्सन बता रही है ना कि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है, कितने हैं, 6 हैं। वेट अ मिनट क्लास। यस, तो कार्डिनल नंबर क्या बताते हैं, हमें किसी भी आइटम के नंबर बताते हैं कि कितने नंबर है। सपोज एक क्लास है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और मैं स्टूडेंट से कहती हूँ कम हेयर, आप मुझे बताओ हमारी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं। तो वो
फर्स्ट रो से राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज़ आपकी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं तो वो 15 तक काउंट करेंगे। फिर वो मुझे बताएंगे कि मैम हमारी क्लास में 15 स्टूडेंट हैं। तो जो उन्होंने मुझे क्या करा, सभी ऑब्जेक्ट के नंबर बताए, यानी टोटल 15 नंबर हैं, टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या बताती है हमें कार्डिनल नंबर, तो ये कार्डिनल का एग्जांपल है। कार्डिनल नंबर हमें क्या बताता है, टेल अस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि टोटल कितने नंबर हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 बॉय, तो टोटल कितने बॉय हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है ना। सबको काउंट करना, जब हम सबको काउंट करते हैं तो वो क्या होता है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। यानी किसी ने आपसे पूछा, आप एक शॉप पर गए, ठीक है, आपने भैया से पूछा भैया मुझे पेन लेने हैं, तो उसने बोला कौन सा लेना है, तो आपने बोला कि मुझे ब्लू पेन लेने हैं बट एक से ज़्यादा लेने हैं। तो उन्होंने आपसे पूछा कि अच्छा आप मुझे बताओ आपको कितने पेन लेने हैं। तो आपने उनसे बोला कि आप मुझे बताओ आपके पास कितने पेन अवेलेबल हैं, इस समय कितने पेन हैं आपके पास। तो वो क्या करेंगे, वो सारे पेन को काउंट करेंगे जो भी उनके पास उस समय है। सपोज़ उनके पास 10 पेन है तो वो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और वो आपसे कहेंगे कि मेरे पास बेटा मेरे पास 10 पेन हैं। तो उन्होंने क्या करा, सभी आइटम को काउंट करा और उसका एक नंबर बताया। काउंट करने के बाद एक नंबर निकला ना कि टोटल क्या है, 1 से लेकर काउंट किया 10 तक, तो क्या नंबर आया 10। तो वो आपको एक नंबर बताते हैं ओवरऑल, तो वो 10 क्या है, कार्डिनल नंबर है। ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं ऑर्डिनल नंबर। 2 नंबर है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर सच एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, fourth, fifth and etc. which tells us the position of an object in a collection are called ordinal number। यानी अगर कोई हमें एक साथ सारे नंबर काउंट करके बताता है वो तो हो गया कार्डिनल नंबर। यानी टोटल यहाँ पे 6 बॉय हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो गया कार्डिनल नंबर। और जब इस पूरे कलेक्शन में एक साथ किसी की पोजीशन बतानी है, यानी जो ये सी है वो कौन सी पोजीशन पे है, जो ई है वो कौन सी पोजीशन पे है, या फिर जो ए है वो कौन सी पोजीशन पे है। जब किसी पर्सन को, किसी आइटम को, किसी ऑब्जेक्ट को उसकी पोजीशन बताई जाती है तो किसके थ्रू बताई जाती है, ऑर्डिनल नंबर के थ्रू। जो पोजीशन बताने के लिए नंबर यूज़ होता है उसको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। एक बार हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर एक एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ लिखा है द नंबर सच एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वैसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट को तो फर्स्ट नहीं बोलते ना, क्या बोलते हैं, फर्स्ट को 1, सेकंड को 2, थर्ड को 3। यानी जब हम कह रहे हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी उसकी पोजीशन बताई जा रही। जब लास्ट में ST लग गया, ND लग गया, RD लग गया, TH लग गया, वैसे क्या होती है, फर्स्ट होती है ना, फर्स्ट को हम 1 बोलते हैं, ONE1, सेकंड को हम TW और 2 बोलते हैं, 3 को हम थर्ड को हम क्या बोलते हैं, 3। तो जब हम 1 2 3 के फॉर्म में बताएंगे तो हम क्या बता रहे हैं, कार्डिनल नंबर। लेकिन जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बताते हैं तो क्या हम क्या बता रहे हैं, ऑर्डिनल नंबर। यानी हम एक नंबर की पोजीशन बता रहे हैं। जैसे आपकी क्लास में भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं ना, तो पोजीशन बता रहे हैं कि ये बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये बच्चा, हम ये तो नहीं कहते ना ये 1 आया है। कभी आपने सुना किसी टीचर को कहते हुए कि मैम ये क्लास में 1 आता है, आप क्या कहते हैं, मैम ये फर्स्ट आता है। कोई बच्चा थर्ड आता है हमेशा ही, तो आप क्या कहते हैं, मैम ये 3 आता है। सॉरी, आप कभी ये कहते हैं कि मैम ये 3 आता है, क्या कहते हैं, मैम ये थर्ड आता है। आप RD का यूज़ करते हैं, फर्स्ट आता है। मैम आप कभी कहते हैं मैम ये 2 आता है, क्या कहते हो, मैम ये सेकंड आता है। तो आप उसकी पोजीशन बताते हो, ठीक है। क्या होता है इसको, वो क्लियर
क्लियर दिख रहा होगा, लेट मी चेक इट आउट। अब दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है बेटा, क्लियर दिख रहा है बोर्ड। वेट अ मिनट। हाँ जी, सो हमने एग्ज़ाम्पल लिया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का। सब आप हमेशा क्या बोलते हो कि मैम ये क्लास में फर्स्ट आता है, कभी भी वन नहीं कहते। मैम ये क्लास में सेकंड आता है, सेकंड कहते हैं, कभी भी टू नहीं कहते। मैम ये क्लास में थर्ड आता है तो थ्री नहीं कहते, थर्ड कहते हैं। यानी आप उसकी पोजीशन बता रहे हैं पूरे एक साथ ग्रुप में से ये कौन सी पोजीशन पे स्टैंड करता है। फर्स्ट हमेशा ऐसा तो है नहीं ना अकेले कंपैरिजन हो रहा है, पूरे जब सारे एक साथ लोग हैं उसमें ये कौन से पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड। यानी जब आप किसी की पोजीशन बताते हैं तो उसके लिए ऑर्डिनल नंबर का यूज़ होता है। जैसे कि ये बॉय है, हमने टोटल काउंट करके बता दिए कि ये 6 हैं, तो हमें पता चल गया कि ये कार्डिनल नंबर्स की बात हो रही है। ठीक है, टोटल में बताना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं जो सी है वो कौन सी पोजीशन पे है, तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3, यानी 3 को हम वैसे तो 3 बोलते हैं बट पोजीशन बताने के लिए क्या बोलते हैं? थर्ड। तो ये कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड, आर डी। अगर मैं आपसे पूछूं एफ कौन सी पोजीशन पे है, तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6। तो 6 को क्या बोलते हैं? वैसे क्या है 6 है तो सिक्स्थ, टी एच लग जाएगा, सिक्स्थ पोजीशन पे है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि बी कौन सी पोजीशन पे है, यानी 1 और 2, यानी कौन सी पोजीशन पे है? 2 को पोजीशन के फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं? सेकंड, 2 के ऊपर एन डी लगा देंगे, सेकंड, एन डी, सेकंड। डी कौन सी पोजीशन पे है? 1 2 3 4, यानी फोर्थ, टी एच। ठीक है, तो जब हमें किसी पोजीशन को यूज़ करना होता है, अगर हमें इंग्लिश में बताना है तो हम बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, ऐसे आगे तक जितने भी पोजीशन है। बट जब हमें इन पोजीशंस को मैथ्स में बताना है तो हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? इन नंबर के ऊपर जैसे 1 है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, तो ऊपर एस टी, एन डी और आर डी और टी एच लगा देंगे। ठीक है, जब नंबर ऐसे लिखा होता है एस टी, जब किसी भी नंबर के ऊपर एस टी, एन डी, आर डी और टी एच लिखा होता है, यानी वो जो नंबर है ना वो किसी चीज़ की पोजीशन बता रहे हैं। बट अगर सिंपल लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो वो ऑर्डिनल नंबर है, सॉरी वो कार्डिनल नंबर है। ठीक है, और जब किसी नंबर के ऊपर एस टी, आर डी, एन डी और टी एच लगा हुआ होता है, एस टी, एन डी, आर डी और टी एच, तो वो क्या बता रहे हैं? उसकी पोजीशन। और इसको इंग्लिश में तो अलग बोलते ही है, जैसे फर्स्ट 1 को फर्स्ट, 2 को सेकंड, 3 को थर्ड, 4 को फोर्थ, 5 को फिफ्थ, 6 को सिक्स्थ, 7 को सेवन्थ, ऐसे होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये तो हमें समझ आ गया, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, किसी नंबर की काउंटिंग करके बताना कि 1 2 3 4 5 6 6, वही हो गया कार्डिनल। और डी की क्या पोजीशन है? 4th नंबर पे है तो फोर्थ, 4 के ऊपर टी एच। बट ये तो हमें पता चल गया कि ऑर्डिनल नंबर होते क्या हैं और कार्डिनल नंबर होते क्या हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस नंबर के ऊपर एस टी लगाना है, किसके ऊपर एन डी लगाना है, किसके ऊपर आर डी लगाना है और किसके ऊपर टी एच लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखना 4 से लेकर आगे कितने भी नंबर क्यों ना हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, कोई भी नंबर क्यों ना हो, 4 को मिला के उसके ऊपर हमें टी एच लगाना है। यानी 4 के ऊपर भी टी एच, 5 के ऊपर भी टी एच, 6 के ऊपर भी टी एच, ऐसे आगे जितने भी नंबर है 7 8 9 10 11, कितने भी नंबर क्यों ना हो, सबके ऊपर टी एच लगाना है। और उससे पहले जो 3 नंबर हैं यानी 1
2 और 3 तीनों के लिए अलग नंबर फिक्स है। यानी कहने का मतलब ये है, आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, 1, 2 और 3 इन तीनों का नंबर याद रखना है कि ऊपर क्या लगाएंगे, ठीक है। 4 से लेकर आगे जितने भी नंबर आपके क्यों ना हो, ठीक है, उन सब में क्या होगा, उन सब में क्या लगाया जाएगा, TH। यानी 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, सब में TH लगा दिया। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए आपको 3 हैं ऐसे जो आप तीनों के लिए अलग है, इसके अलावा किसी में भी अलग नहीं है। इन तीनों को आप याद कर लो। जो फर्स्ट है उसमें ST, देखो जब आप, मैंने बोला 1 को क्या बोलते हैं, जब हम पोजीशन में लिखते हैं तो फर्स्ट बोलते हैं। साउंड किसकी आ रही है, फर्स्ट, ST, तो ST लगा दिया। 2 को क्या बोलते हैं, सेकंड, तो सेकंड में साउंड किसकी आ रही है, ND, सो ND। एंड 3 को क्या बोलते हैं, थर्ड, तो साउंड किसकी आ रही है, RD, थर्ड, ठीक है। तो आपको इतना याद करना है, ठीक है। इसके आगे 4th, 5th, 6th, 7th या कोई भी नंबर क्यों ना हो, सबके ऊपर TH लगाना है। बस 3 याद करना है, फर्स्ट में ST, सेकंड में ND और थर्ड में RD। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार हम बुक में देखते हैं कि इसके एक्स्ट्रा कुछ गिवन है या नहीं। आई होप आपको ये बुक दिख रही होगी। इसमें लिखा है, वी काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक दिस। हम किसी ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, उसके नंबर को कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, द नंबर ऑन विच अवर काउंटिंग एंड टेल अस द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। और जिस नंबर पे हमारी काउंटिंग ख़त्म हो जाती है वो नंबर हमें क्या बताता है कि वो कितने ऑब्जेक्ट हैं। जैसे हमने ये बॉल है, हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पर हमारी काउंटिंग ख़त्म हो गई। तो ये क्या है हमारा, हमें उसने ऑब्जेक्ट बता दिए कि टोटल 10 ऑब्जेक्ट है, यानी 10 जो है हमारा कार्डिनल नंबर है। सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ 10 बॉल, वी में काउंट दिस 10 बॉल बाय लेबलिंग दैम 1 2। जो हमारी काउंटिंग है ना वो 10 पर ख़त्म हो रही है, तो 10 हमारा क्या है, कार्डिनल नंबर। बट अब हम सीखते हैं ऑर्डिनल नंबर को। सपोज ये बच्चे हैं, एक लाइन में खड़े हैं, ये है रोहन, ये है गीता, ये है प्राची, ये है ऋतु, ये है अजीत, ये है रोहन, ठीक है। तो उन्होंने बोला गीता इज़ द फर्स्ट गर्ल इन द क्यू। एक लाइन में गीता फर्स्ट पोजीशन पे है, फर्स्ट पे है ना, तो फर्स्ट। जो प्राची है वो सेकंड पे है, पोजीशन बता रहे हैं ना, हम नंबर काउंट नहीं कर रहे कि कितने बच्चे हैं। बच्चे अगर काउंट करने होते तो हम कार्डिनल नंबर का यूज़ करते, बट हम ऑर्डिनल में क्या कर रहे हैं, इनकी पोजीशन बताने। सपोज़ आप क्लास में गए हो, ठीक है, सभी बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, तो आपको ये देखना है कि कौन सा बच्चा कौन सी पोजीशन पे है। तो आप काउंट करेंगे ना, आपकी मैम ने आपको भेजा कि जाओ देख कर आओ, आपकी क्लास में कोई बच्चा है अजीत, जाओ देख कर आओ वो कौन लाइन में कौन से नंबर पे खड़ा है। तो आप क्या करोगे, उसको काउंट करोगे 1 2 3, यानी वो थर्ड नंबर पे खड़ा है, आपने उसकी पोजीशन बताई है ना। तो वही वो कह रहे हैं, गीता फर्स्ट प्लेस पे है, अजीत सेकंड पे है, सॉरी प्राची सेकंड पे है, ऋतु थर्ड पे है, अजीत फोर्थ पे है, इमरान फिफ्थ पे है, रोहन सिक्स्थ पे है एंड रजत 7 पे है। तो आपने क्या करी, सबकी पोजीशन बताई। द नंबर सच एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ विच टेल अस द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑर्डिनल नंबर। जो हमें किसी की पोजीशन बताते हैं वो ऑर्डिनल नंबर होते हैं। इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट को ऐसे, सेकंड को ऐसे, थर्ड को ऐसे, ऐसे हम कितने भी नंबर कर सकते हैं। और हमें बस क्या, शुरू के 3 नंबर याद रखने हैं। बाकी देखो सब में TH लगा हुआ है, सब में TH आएगा, बट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में तीनों में अलग आएगा। फर्स्ट में ST, सेकंड में ND एंड थर्ड में RD। बाकी फोर्थ से लेकर आगे तक सब में TH आएगा, ठीक है। तो आपकी ये ख़त्म हो जाती है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में दूंगी, जो आप कर, जैसे डायग्राम है ये मुश्किल है तो इसको हम बाद में करेंगे जब हमारे पास बुक आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा जो हम कर सकते हैं लाइक दिस, ये हम कर सकते हैं,
ठीक है, हम फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं एक्सरसाइज, तो हम इसको कर लेंगे। ठीक है, हमें एक चीज़ और याद रखनी है, यहाँ पे लिखा है जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो हमें क्या बताते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट हैं, टोटल ओवरऑल कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितनी चीज़ें हैं। और जो ऑर्डिनल नंबर क्या करते हैं वो हमें पोजीशन बताते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर। आज की क्लास हमारी यही ख़त्म होती है। आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू क्लास।